जी जी। तो इस संसार में रहो, हंसो खेलो, लेकिन मन को भंग न होने दो। हंसे खेले न करे मन भंग। और सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगत्व निस्संगत्वम और निस्संगत्व निर्मोहत्वम। अगर निस्संगता प्राप्त हुई तो मोह खत्म हुआ। और निर्मोहत्व निश्चल चित्तम। अगर मोह खत्म हुआ तो चित्त निश्चल हो गया, फिर चित्त चलायमान नहीं रहे। लेकिन प्लानिंग ऐसा लगता है कि जैसे अमरत्व प्राप्त हो गया हो। इतनी लंबी कर लेते हैं हम लोग। यही सब माया का झमेला है। ये जीवन इतना चपल है कि नलनी दलगत जल मति तरलम तद्वत जीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याधि मानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। ये जीवन इतना चपल है जैसे कमल के पत्ते पर जल पड़ा हुआ हो। लेकिन ये जीव अहंकार के रोग से ग्रस्त है। विद्धि व्याधि भी, अगर उसका मैं अहम खत्म हो जाता है तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये अहम एक प्रत्यय है और उस प्रत्यय के अतीत में ही वो आत्मा स्टैंड होता है जी। जहाँ से उसकी फीलिंग होती है। भाई आध्यात्म क्या है? आध्यात्म जो है एक एहसास है, अनुभव। राधा राधा नाम को सपने हूँ मैं ले, ताकू मोहन सामरो रीज अपन कर ले। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज संत यात्रा में मैं आपको ब्रज धाम में निवास करने वाले एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूँ, जो महात्मा बिल्कुल एकांत वन में, अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है, सरसों के खेत हैं ये। और इसी स्थान पर महाराज जी की बगल में ही बिल्कुल खेत की में कुटिया है। और महाराज जी से मैंने अभी दर्शन किए, उनसे आज्ञा ली और महाराज जी के पास चलते हैं। आपको बता दूं कि आज का सत्संग बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। बहुत अच्छे वक्ता हैं महाराज जी, बहुत सुंदर उनका भाव है, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम शायद ही बहुत दुर्लभ है। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और आप सभी भक्त भी ऐसे ही अपना प्यार दुलार लुटाए रखें संत यात्रा परिवार को। आइए मेरे साथ। धन्यवाद महाराज जी। जय हो महाराज जी। यस महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। सत्संग के लिए महाराज जी से आज्ञा ली थी और महाराज जी ने आज्ञा दी, क्योंकि बड़ा दुर्लभ है ऐसे संतों का सत्संग मिलना। महाराज जी एकांत स्थान में रहते हैं। महाराज जी आज हमारे भक्तों के लिए कुछ दिव्य वाणी जो उनकी भक्ति में सहायक हो, ऐसा कुछ बताएं, क्योंकि आप बिल्कुल एकांत वन में रहते हैं। यहाँ पे एकांत का अपना एक अलग अनुभव रहता है। तो बड़ी कृपा करें दास के ऊपर महाराज जी। देखिए, दुनिया का प्रत्येक जीव सुख चाहता है, सत्य। और उसी सुख की प्राप्ति के लिए वो कर्म में लगा हुआ है। और सुख ठाकुर जी का स्वरूप है, क्योंकि उनको सच्चिदानंद कहा गया है। और उनसे जुड़ने पर ही सुख की प्राप्ति संभव है जी। और उनसे जुड़ने के लिए तमाम प्रकार के साधन बताए गए हैं जी। योग, जप, तप। और इस ब्रज भूमि में रहना ही एक साधन है। ब्रजवास करना, यहाँ कोई साधन न भी बने, केवल आप अपने मन वचन कर्म से पवित्र रहते हुए यहाँ निवास भर कीजिए, वही एक बहुत बड़ा साधन है। और
बिना राधा रानी की कृपा के हम्म, ब्रजवास संभव नहीं है, जी क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी जो है श्री वो राधा, स्वयं श्यामा जी ही है। बिल्कुल ये विधाता की सृष्टि से परे है। जी ब्रज जो है ये किशोरी जी के अपने निज कर कमलों का बनाया हुआ है। हम्म, इसलिए ब्रजवास का महत्व जो है अपने आप में एक विशिष्टता है। राधे श्याम। तो सत्संग जो है, सत्य का संग करना बहुत दुर्लभ है। ये ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है। हम्म, और जिस जीव पर ये हो जाए, क्योंकि जिस दिन जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है हम्म, उस दिन वो उसको निसंगता का अनुभव होगा। निसंगता, क्योंकि इस संसार में सर्वथा सब जीव बिल्कुल अकेले हैं। हम्म, आवत संगय जात अकेला। जब यह जीव आता है तो शरीर के साथ आता है, हम्म, लेकिन जब जाता है तो शरीर को छोड़ के वो अकेले जाता है, वाह, गोरखवाणी है कि आवत संगय जात अकेला, ताथै गोरख राम रमेला। इसलिए गोरख राम में रम गया। जी जी, तो इस संसार में रहो, हंसो खेलो, लेकिन मन को भंग न होने दो। हंसे खेले न करे मन भंग। और सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम। अगर निसंगता प्राप्त हुई तो मोह खत्म हुआ। और निर्मोहत्व निश्चल चित्तम। अगर मोह खत्म हुआ तो चित्त निश्चल हो गया, फिर चित्त चलायमान नहीं रहे। और निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। वाह, अगर चित्त निश्चल हो गया तो ये जीव मुक्त हो गया। क्या सूत्र है महाराज। फिर प्रपंच से। ये आदि शंकराचार्य जी का श्लोक है। क्योंकि एक बार वो एक गांव से यात्रा कर रहे थे जी, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा पंडित व्याकरण के रटन में संलग्न था। तो उस पर उनको दया आई जी, कि इसके पांव कब्र में पड़े हैं और ये व्याकरण के रटन में बहुत लीन है, तत्पर है। तो अनायास ही उनके मुख से एक दिव्य भजन या स्तोत्र कह लीजिए प्रकट हुआ कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षत ड्रंकम करने। कि यमराज तेरा व्याकरण सुनने नहीं आएगा, वो केवल ये देखेगा कि इस जीवन में तुमने भजन क्या किया है। तो वही उस बूढ़े ब्राह्मण पर उनके ऊपर दया आई और उन्होंने यह स्तोत्र अनायास उनके मुख से अभंग प्रकट हुए, भज गोविंदम। और ये 25-30 श्लोकों को एक संग्रह है, बहुत सुंदर है जी, उसमें उन्होंने गोविंद को भजन के लिए प्रेरित किया। क्योंकि गोविंद का नाम जो है उसकी तुलना कहीं नहीं है। व्यास जी कहते हैं जी, कि प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, यज्ञागते सुवेर स्वर्ण दानम, गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। भगवान गोविंद के नामों की तुलना इन सब क्रियाओं से नहीं की जा सकती है। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, काशी में ग्रहण लगा हो और करोड़ों गौओं का दान किया जाए। गो कोटि दानम
ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा। प्रयाग में जो कल्पवास की विधि विधान है सविधि वो किया जाए। और यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ हो रहे हों और उसमें सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान किया जाए। जी। गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, भगवान गोविंद के नामों से इनकी तुलना नहीं हो सकती है। इतना पावरफुल है ये नाम, इसलिए भगवान नाम की महिमा का कोई भी साधन से कंपेयर नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर। नाम वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जो कृषानु भानु और हिमकर का हेतु है, जो इनका कारण है, अगर अग्नि में दाहकता शक्ति है, बर्फ में शीतलता की शक्ति है, सूर्य में ताप की शक्ति है, तो वो भगवान नाम के ही प्रभाव बल है। जी। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेश। ये भगवान का नाम जो है ये महामंत्र है, इससे किसी भी साधन की तुलना नहीं हो सकती है। और यदि विश्वास हो, क्योंकि भक्ति का जो आधार है वो भरोसा है, विश्वास है। जी। और विश्वास पर ही भक्ति खड़ी होती है। इसलिए अगर हमको विश्वास हो तो भगवान के एक नाम में इतनी पावर है कि हम उतना पाप करना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। इतना पाप को नष्ट करने की शक्ति है उसमें। लेकिन जब भरोसा हो तब। बिल्कुल महाराज, भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भक्ति का आधार ही वही है। बिन विश्वास भगति नहीं। तो इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेकर के, धाम का आश्रय लेकर के, रूप और लीला का आश्रय लेकर के जैसे तैसे हो सके जीवन के थोड़े समय हैं, क्योंकि दिनचार्य चलावन है तुलसी, नरनाहक को सब ठाट ठटा। जी। तो स्वामी तुलसीदास ने एक भजन में लिखा कि न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को चींटी चिनाए अटा। जैसे अभी आपने कहा नहीं कि चींटियों को आटा डालो, तो पुण्य का कारण जरूर है। वास्तव में तो सब जीवों की व्यवस्था तो श्री जी ही कर रहे हैं। निमित्त कोई हो जाए, हम आप या अदर कोई। जी। तो वही कह रहे हैं कि न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, न बच्चे को चींटी चिनाए अटा, और दिनचार्य चलावन है तुलसी, नरनाहक को सब ठाट ठटा। और भला जो चहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। क्योंकि मृत्यु कब आ जाए, वो बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे। ये हमारे हृदय में 72,000 नाड़ियां हैं, और नाड़ियां जो बाल होते हैं इनसे भी सूक्ष्म पतली हैं। और एक भी नाड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हुई कि हार्ट अटैक। सोचिए कितना ये जीवन कितना मतलब हल्का है। जीवन को इतना गंभीरता से लोग लेते हैं, लेकिन ये मानव देह जो है कितना कच्चा घड़ा है। लेकिन प्लानिंग ऐसा लगता है कि जैसे अमरत्व प्राप्त हो गया हो।
इतनी लंबी कर लेते हैं हम लोग। यही सब माया का झमेला है। ये जीवन इतना चपल है कि नलिनी दलगत जल मति तरलम, तद्वत जीवित मतिशय चपलम, विद्धि व्याधि मानग्रस्तम, लोकम शोक हतम च समस्तम। ये जीवन इतना चपल है जैसे कमल के पत्ते पर जल पड़ा हुआ हो, लेकिन ये जीव अहंकार के रोग से ग्रस्त है। विद्धि व्याधि भी मानग्रस्तम। इस जीव का सबसे बड़ा रोग जो है मैं, अहंकार। अगर उसका मैं अहम खत्म हो जाता है तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये अहम एक प्रत्यय है और उस प्रत्यय के अतीत में ही वो आत्मा स्टैंड होता है जी। जहां से उसकी फीलिंग होती है। भाई आध्यात्म क्या है? आध्यात्म जो है एक एहसास है, अनुभव है। जिस प्रकार लौकिक सुखों में जीवात्मा जो है एक महान सुख का अनुभव करता है, ठीक वैसे ही जब वो स्पिरिचुअल जीवन में प्रवेश करता है तब उसको अहरनिश वही आनंद प्राप्त होता रहता है। लेकिन एक कृपा का प्रसाद है, साधन करते रहना चाहिए। जब किशोरी जी कृपा कर देती हैं तभी वो सब, नहीं सभी लगे हैं जी। कौन नहीं चाहता है कि जब लौकिक सुखों के लिए इतनी मारा मारी है तो शाश्वत है, अनंत है, असीम है, अनलिमिटेड है, उसके लिए तो सभी जीव। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए और ठाकुर जी जब पात्र समझते हैं जिसको जितनी मात्रा में, उसको उतनी मात्रा में वो सुख मिलता है। यही सब भक्ति का सार है और सब यहाँ राधा रानी का लीला विलास लीला स्थली है। उन्हीं की कृपा से सब जीवन चल रहा है। वाह महाराज जी, मुझे प्रसाद दे देना। और आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की रस्म वाणी, भाई बिल्कुल आई ओपनर वाला सत्संग है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक हैं उनके लिए तो वास्तव में अमृत वाणी है बिल्कुल। बाकी और आप सबसे भी निवेदन है कि जो आपको पात्र भक्त लगते हैं उनको ये वाणी अवश्य सुनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस साधक की साधना में ये वाणी सहायक रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सब भी ऐसे ही स्नेह बनाए रखें। आप सबको भी राधे राधे। मिलते हैं संत यात्रा पे ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। ये महाराज जी प्रसाद है, थोड़ा तो प्रसाद ग्रहण। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद।